जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, आज के दिन से शुरू हो सकता है रायपुर का बहुप्रतीक्षित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। शहरवासियों को बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी। सीधे अन्य राज्यों के जाने के लिए सीधे बस यहीं से मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी गाड़ियों के जाम से भी मुक्ति मिल सकेगी। कई बड़े ऐसे फायदे हैं जो हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। फिलहाल राजधानी के रावणभाटा में अंतर्राज्यीय नए बस टर्मिनल से अब 8 नवंबर से यानी कि आज से बसों का संचालन किया जा सकेगा। रायपुर सिटी बस सर्विस के एमडी एवं रॉयल बस सर्विस के संचालक सैयद अनवर अली का कहना है कि 8 नवंबर के बाद से पंडरी बस स्टैंड से नए बस टर्मिनल में बसों के शिफ्टिंग के लिए हम तैयार हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर हो चुकी है। कुछ बस दिक्कतें बस संचालकों की ऑफिस को लेकर के है जो बाद में सॉल्व कर ली जाएंगी। इधर राजधानी वासियों को सर्व सुविधा युक्त बस टर्मिनल की सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी। श्री ढेबर के मुताबिक परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी है। उनका कहना है कि आज से वे पंडरी बस स्टैंड में भाटा गांव के लिए नए बस टर्मिनल के बसों की शिफ्टिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा पार्किंग से महज पार्किंग के माध्यम से ही यहाँ पर निगम को 3 करोड़ का राजस्व फायदा होने वाला है। प्रदेश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। शनिवार को 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा राजधानी का न्यूनतम तापमान, तो वही 3 डिग्री पारा लुढ़कने के और भी आसार दिख रहे हैं। दरअसल बता दें, दिवाली के बाद प्रदेश में शुष्क हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो वही शनिवार को रायपुर का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अंबिकापुर में ये जो पारा है 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में इस बार काफी ज्यादा ठंड पड़ने के आसार दिख रहे हैं। तो वही प्रदेश में अभी प्रदेश के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और भी आ सकती है। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम आपको इत्तला करते रहेंगे, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। दिवाली के बाद अब छठ पूजा की तैयारी में प्रदेश के शहरवासी लग चुके हैं। बिलासपुर में एक साथ 50,000 व्रती जो है अपना अर्घ्य देने वाले हैं। इसके अलावा कोरोना के बाद पहली बार आयोजन को लेकर के खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कोरोना की त्रासदी के बाद पहली बार दीपोत्सव का उत्साह नजर आ रहा है। इसके बाद से अब पूरे देश में जो है छठ पूजा की तैयारियां चल रही है। ऐसे में बिलासपुर के अरपा नदी स्थित छठ घाट की चर्चा पूरे देश में की जाती है। यहाँ पर एक साथ 50,000 व्रती जो है अर्घ्य देने पहुंचते हैं और इसलिए हर साल जोरदार आयोजन भी किया जाता है। बताया जाता है कि अरपा का यह छठ घाट देश का सबसे बड़ा और स्थायी घाट है। छठ पर्व मनाने के लिए समिति के साथ साथ ही प्रशासन की भी तैयारी अब अंतिम दौर पर है। मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और झारखंड में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब इसे छत्तीसगढ़ में भी काफी उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। शहर के सरकंडा व तोरवा पुल के पास बनाए गए घाट में छठ पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ उत्सव का माहौल देखने को बनता है और यहाँ पर आयोजन के दौरान मेले सा दृश्य जो है दिखाई देता है। फिलहाल आप अभी तस्वीर देख रहे हैं वो बिलासपुर का ही है, जो कि छठ घाट का है, जो कि पिछले वर्ष का है, यानी कि कोरोना के पहले का। दिवाली के दिन आतिशबाजी जमकर हुई है, जिसकी वजह से रायपुर में प्रदूषण 2020 की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो वहीं दुर्ग में राहत की बात आ रही है। दरअसल बता दें, इस दिवाली छत्तीसगढ़ में प्रदूषण का स्तर संतोषजनक रहा। इधर बता दें, राज्य पर्यावरण संरक्षक मंडल द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर में प्रदूषण का स्तर भले ही 2020 की तुलना में अधिक रहा हो, मगर यह साल 2019 की तुलना में कम रहा है। दुर्ग में 2020 की तुलना में कम ही रहा है। 2019 में कोरोना नहीं था। 2020 में कोरोना की पहली लहर आई और 2021 में भी कोरोना मौजूद है। यही वजह है कि लोगों ने भी जागरूकता दिखाई है। सरकारी गाइडलाइन का काफी हद तक पालन भी किया गया। नतीजा यह रहा कि अपेक्षाकृत 2019 के मुकाबले 2020 और 2021 में कम पटाखे फूटे हैं। वही हमारे पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 की तुलना में PM10 के परिणामों में 2.41% की वृद्धि हुई, जबकि PM2.5 के मुकाबले में 1.91
1% की वृद्धि हुई है। इधर हम आपको ये भी बता दें कि ध्वनि प्रदूषण भी इस बार नियंत्रण में रहा। हैवी मेटल की जांच रिपोर्ट 15 दिन बाद आने वाली है। फिलहाल इस प्रकार जो है सरकारी गाइडलाइन को पालन करते वक्त पूरे शहरवासी दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी जो असर है वो दिख रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन पटाखे की बिक्री काफी ज्यादा हुई है। अपेक्षाकृत हर साल के मुकाबले इस साल कम पटाखे फूटे हैं और देर रात तक पटाखे नहीं फूटे हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है। झीरम कांड को लेकर के छत्तीसगढ़ में खलबली मच चुकी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बोले, रिपोर्ट सरकार को सौंपे राज्यपाल। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सार्वजनिक किया जाए। दरअसल झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर के न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने को गलत बताया है। उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल जल्द से जल्द यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दे। तो वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार इस रिपोर्ट को लेकर के हाय तौबा क्यों मचा रही है। अच्छा ये होगा कि इसे सार्वजनिक कर दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने झीरम कांड से पीड़ित परिवार के लोगों के भी थे। इसके अलावा मरकाम ने कहा कि झीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। उन्होंने पूछा कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सरकार से छिपाने की कोशिश की जा रही है। धरसीवा विधायक अनीता शर्मा, जितेंद्र मुदलियार और दौलत रोढ़ा ने कहा है कि राज्यपाल जल्द से जल्द यह जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दे, ताकि वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे उन जैसे लोगों को न्याय मिल सके। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि झीरम न्यायिक जांच आयोग के प्रतिवेदन को लेकर कांग्रेस में इतनी बौखलाहट क्यों है। आयोग रिपोर्ट किसी को सौंपने तथा उसके तथ्य को बदलने वाले नहीं है। कांग्रेस को इस बात की आपत्ति है तो जांच प्रतिवेदन को भी सार्वजनिक होना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर आएगी या फिर नहीं, दिवाली के 10 दिनों बाद आने वाले आंकड़ों पर सबकी नजर रहने वाली है। दरअसल बता दें, देश भर में क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी या फिर तीसरी लहर की आशंका अब दिवाली के बाद आने वाले 10 दिनों के बाद कोरोना के आंकड़े से साफ हो जाएगा। दरअसल खबर आ रही है रायपुर शहर से, जहां पर आंकड़े नहीं बढ़े तो तीसरी लहर की आशंकाएं भी खत्म हो सकती है। वहीं दिवाली के दौरान बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली थी। पूरे शहर में, प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की भीड़ आम पब्लिक पर जो है देखने को मिली थी। कई बड़े आयोजन भी लगातार हो रहे हैं। अब छठ पर्व का भी आयोजन हो रहा है, बड़ी संख्या में किया जा रहा है और बड़े आयोजन भी हुए हैं। ऐसे में मामले बढ़ने की आशंकाएं तेज है। दिवाली के पहले कोरोना के मामले में तेजी और छुट्टी के दौरान गिनती के मामले सामने आए थे। ठीक दिवाली के 15 दिन पहले भी ग्राफ में इजाफा दिखा था। अब आने वाले 10 दिनों के बाद आंकड़ों पर नजर रहेगी। इन्हीं आंकड़ों पर तीसरी लहर की निर्भरता होने वाली है। प्रदेश के 468 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। एक ही जगह 2.5 साल से जमे पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया है। एसपी ने इसके लिए सूची जारी कर दी है। दरअसल एक ही थाने में लंबे समय से पदस्थ लगभग 468 पुलिसकर्मियों के तबादले के ऑर्डर जारी किए गए हैं। ये सूची बलरामपुर रामानुजगंज एसपी रामकृष्ण साहू ने जारी की है। जारी सूची में जिन पुलिसकर्मियों का नाम शामिल है उस लिस्ट को यहाँ पर बाकायदा पुलिस विभाग के द्वारा से जारी किया गया है। एक बुरी खबर आ रही है। नक्सलियों ने 5 लोगों का अपहरण किया है। विकास कार्यों से बौखला करके 4 ग्रामीणों और पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाली एक युवती को लेकर के माओवादी ले गए हैं। दरअसल सुकमा जिले में नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया है। इनमें एक महिला नक्सली भी, माफ कीजिएगा, एक महिला भी शामिल है। ये सभी ग्रामीण जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाके बटेर गाँव के रहने वाले हैं। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं वो केवल सांकेतिक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान न दीजिएगा। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने शुक्रवार को 4 और शनिवार को एक ग्रामीण को अगवा कर लिया है। ये धुर नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए यहाँ पर से खबर आने में वक्त लग जाता है, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने भी नक्सलियों से अपील की है कि वे ग्रामीणों को छोड़ दे। इधर सुकमा से माफ कीजिएगा सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने इस मामले की पुष्टि भी की है। एसपी ने कहा है कि सुकमा जिले में लगातार विकास हो रहा है। गांव-गांव में सुरक्षा बलों का कैंप खोला जा रहा है, जिससे अंदरूनी इलाके में सड़क और बिजलियां पहुंच रही है। नक्सली इन विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं। नक्सली विकास कार्यों को रुकवाना चाहते हैं और ग्रामीण नक्सलियों की बात नहीं मान रहे हैं। इन्हें इसलिए उन्हें अब अगवा कर लिया जा रहा है।
सिकंदराबाद से एक और छठ पूजा स्पेशल मिल चुकी है। दुर्ग से हटिया स्पेशल 2 दिसंबर तक चलने वाली है। दरअसल दिवाली त्योहार के समय रायपुर जंक्शन से यात्रियों की जितनी भीड़ जाने में रही उतनी ही वापसी में है। इसके अलावा अभी भी छठ पूजा तक आते आते आने वाले जाने वाले जो ट्रेन है पूरी तरीके से पैक चल रही है। यात्रियों के टिकट कंफर्म करने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की सुविधाओं को मुहैया कराया है, परंतु वह भी कम पड़ रही है। रेलवे के अनुसार दुर्ग से हटिया के बीच फेरों में एक ट्रेन 2 दिसंबर तक चलेगी। इसी तरह छठ पूजा के लिए सिकंदराबाद बलिया के बीच अब यात्रियों को सुविधाएं मिले जा रही है। रेलवे के अनुसार सूरत एवं हटिया के मध्य 3 अतिरिक्त फेरे के लिए छठ पूजा के लिए पटना की तरफ से आने एवं जाने के लिए 3 अतिरिक्त फेरे की सुविधाएं दी जा रही है। दुर्ग हटिया पूजा स्पेशल ट्रेन का भी विस्तार किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा रायपुर से बलिया के लिए फिलहाल छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। कारोबारियों से मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताई है जीएसटी की उलझने। दरअसल टीएस सिंहदेव ने कहा, अकाउंट समझने में ही कई दिन बीत जाता है, तो इससे व्यापारी अपना व्यापार कैसे बढ़ाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार का बहुप्रचारिक वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी 4 साल बाद भी व्यापारियों के समझ में नहीं आ पाया है। इसकी वजह से कारोबारी लगातार परेशान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पंचायत, स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक कर यानी कि जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कारोबारी संगठनों से बैठक बुलाई, तो यह तकलीफ भी सामने आई है। कई कारोबारियों ने कहा कि इसकी वजह से अकाउंट समझने में पूरा दिन बीत जाता है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की तीस व्यापारी सोच ही नहीं पाते। रायपुर के नवीन विश्राम गृह सभागार में हुई बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने के मुताबिक एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बेहद जटिल है। इधर जग्गी ने बताया है कि 1000 रुपए से कम लागत के कपड़े पर 5% और 1000 से अधिक वाले कपड़े पर 12% जीएसटी स्लैब तय है। कृषि से जुड़े उपकरणों में 12%, तो वही 18% के 2 स्लैब। इस प्रकार से अलग अलग स्लैब में अलग अलग जीएसटी के आंकड़े हैं। तो इस प्रकार व्यापारी इन्हें समझने में काफी दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से व्यापारी अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह का आरोप आ रहा है कि साजिश के तहत बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया। कहा, भगवा झंडा उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है। वक्त के बदले ही जनता इसका हिसाब लेगी। जेल में बंद भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात के दौरान ये सभी बातें कही गई हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी 2 दिन पहले गुरुवार को जेल में बंद भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान कहा था कि भगवा झंडा उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है और अब मंत्री मोहम्मद अकबर ने ये किया है। इसके अलावा साजिश के तहत बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि भगवा झंडा के सम्मान में जो लोग खड़े होते हैं उनकी जगह सरकार जेल में कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 साल में उन्होंने भी सरकार चलाई, लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं देखने को मिली। इस तरह की नीति पहली बार दिख रही है। उन्होंने कहा कि 80 के आसपास के लोगों को यहां से लेकर के दुर्ग जेल में ठूंस दिया गया है। समय बदलता है, वक्त बदलता है और हर बात का हिसाब लेता है। उसके बदलते ही जनता इसका हिसाब देगी। डॉक्टर रमन सिंह ने ये सभी बातें कही है। पेट्रोल पंप में भाजयुमों का धरना प्रदर्शन सामने आ रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए हैं। भूपेश सरकार को भी जनता की कोई फिक्र नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सभी जिलों में पेट्रोल पंपों में भाजपा के जो जनता युवा मोर्चा है, इन्होंने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता का ख्याल रखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने किसी तरफ की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो वही युवा मोर्चा ने रविवार को दंतेवाड़ा, जगदलपुर समेत अन्य जिलों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कई दिनों से लगातार इस प्रकार के खबरें जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सुकमा में गिरफ्तार 8 लोग नक्सली या फिर ग्रामीण, इसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। बेला भाटिया ने कहा है कि जेल में डाले गए सभी निर्दोष हैं, जबकि यहां पर सुनील शर्मा एसपी का कहना है कि 17 लाख के इनामी माओवादी है। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठने लगे हैं। बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जिन्हें पुलिस नक्सली बता करके जेल में डाल
दी है वह सभी निर्दोष ग्रामीण है। यह 1 नवंबर को सिलगेर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वापस साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इधर सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने 6 लोगों को 17 लाख रुपए के हार्डकोर इनामी नक्सली के बतौर बताकर गिरफ्तार किया है, तो वही अन्य 2 को मिलिशिया सदस्य बताया है। इसकी गिरफ्तारी के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। बेला भाटिया कहती है कि वो मूलवासी बचाव मंच ने 1 नवंबर को सिलगेर में सभा का आयोजन किया था और इस सभा की जानकारी सोशल मीडिया में पहले से ही वायरल कर दिया गया था। सभा और रैली की जानकारी भी आम लोगों को थी। कई बड़े शहर से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और नागरिकों ने भी इस सभा में हिस्सा लिया था। सुकमा जिले के दूरदराज गांव से भी कई लोग इस सभा में शामिल होने पहुंचे थे, जबकि 1 नवंबर को सभा पूरी तरीके से होने के बाद 2 नवंबर को सभी घर लौट रहे थे। इस पर आरोप है कि पुलिस ने 55 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 8 को नक्सली बता दिया गया है, जबकि महिला का कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार, सुपरफास्ट समाचार हम आप तक इसी प्रकार रोजाना पहुंचा सके।